आइए समझते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज डेमोस्ट्रेट मल्टीप्लाइंग ए स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम. So we are talking about write a string with the help of a program. Right means this is multiplying a string with the help of a program. मान लिया मैंने एक एडोनिव स्ट्रिंग ले ली, मैं उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो एडोनिव 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 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा. 10 टाइम्स कराना चाहता हूं तो 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा. समझ में आ गई? तो आइए समझते हैं पॉइंट एंड देन फॉलोड बाय प्रोग्राम. सो डियर स्टूडेंट, स्टार ऑपरेटर इज यूज्ड टू प्रिंट अ स्ट्रिंग n नंबर ऑफ टाइम्स. कितने टाइम प्रिंट करा सकते हैं हम? n नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं. आइए देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट द मल्टीप्लाइंग स्ट्रिंग. यहाँ पे हम कितने टाइम प्रिंट इनपुट करा रहे हैं? 4 टाइम्स. दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. अगर मैं n टाइम्स इसको प्रिंट कराना चाहता हूं तो मुझे n की वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट कराना पड़ेगा बाय यूजिंग द इनपुट फंक्शन. ये आप जानते ही हैं. और क्योंकि इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग होगा, फिर उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे इंटीजर में, देन वी विल असाइन इट टू n, और n की वैल्यू को यूजर से हम इनपुट करा. बट इन दिस केस हमने एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी. सो द str1 विल बी प्रिंटेड 4 टाइम्स विदाउट स्पेसिंग. आप समझ रहे हैं? तो आपने देखा ऊपर, ऑपरेटर इज यूज टू प्रिंट ए स्ट्रिंग n नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट स्पेसिंग. देखिए यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, ये जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी दैट विल बी विदाउट स्पेस. इन स्ट्रिंग के बीच में जो मल्टीपल टाइम्स या n टाइम्स प्रिंट हो रही है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा. तो ये कितने टाइम्स प्रिंट होगी? द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी एडोनिव विल बी प्रिंटेड 4 टाइम्स. कितने टाइम्स प्रिंट होगी? इट विल बी प्रिंटेड 4 टाइम्स. सो दिस इज द वे हाउ मल्टीप्लाइंग ऑपरेटर वर्क्स. सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लर्निंग आउटकम है. बट इन तीनों को कंसोलिडेट करके आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग यू सम ऑफ द की पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑन अ स्ट्रिंग. इस चीज को हमें समझना पड़ेगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की पॉइंट्स. तो अगर मैं फर्स्ट की पॉइंट की बात करता हूं, द फर्स्ट की पॉइंट इज रिलेटेड टू द कॉन्केटिनेशन. अब मान लिया कॉन्केटिनेशन में मैं स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकता हूं. अगर मैं कोई इंटीजर उसके साथ कॉन्केटिनेट करना चाहता हूं, देन आई हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर इंटीजर इनटू अ स्ट्रिंग. मुझे उसको किसमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा? इनटू अ स्ट्रिंग डाटा टाइप. तो आइए देखते हैं फर्स्ट की पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट, str function is used to convert any other data type into string data type. Now the question arises, what will be the benefit of converting any other data type into the string data type? इसका मीनिंग क्या हुआ? It means we can concatenate other data types with the string as well. It helps in concatenating other data types with strings. ये बात समझ में आएगी? आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. So dear student, this is the simple program to understand the concatenation of integer type with the string type. तो देखिए हमने क्या कर लिया, this integer is converted, this is called type casting. ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. जब हमने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स, तभी हमने टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी स्टडी किया था. तो हमने इंटीजर इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग. नाउ स्ट्रिंग कैन बी कॉन्केटिनेटेड विद अनदर स्ट्रिंग. सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? The output in this case will be, we are printing str2. So str2 is the concatenation of str1, which is adoniv, and str23. इसको आप 23 भी लिख सकते हैं, but we are using the value x here. क्या यूज कर रहे हैं जी? x. x is 23, which is converted into integer, which is converted into a string. So now the output will look like adoniv 23. It will print adoniv 23. And there will be no space between the string 1 and string 2. Is it clear to everybody कि किस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? अगर आप स्पेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो स्पेस को प्रिंट करने के लिए एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट आप यूज करेंगे. कीप ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट. तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा, और मैं कहता हूं कि अगर मैं इसकी टाइप कास्टिंग नहीं करता हूं, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? एन एरर विल बी जनरेटेड. If the typecasting is not done, then an error will be generated कि we cannot concatenate an integer and a string. ये बात समझ में आ गई? आइए अब देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट कि अगर मैं जैसे एडोनिव और 23 के बीच में अगर मैं स्पेस प्रिंट कराना चाहता हूं, देन आई हैव टू यूज एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट में आप स्पेस देके आप प्रिंट करा देंगे. देन यू विल बी एबल टू प्रिंट एडोनिव विद स्पेस, एडोनिव स्पेस 23. ये बात समझ में आ गई? आइए समझते हैं इट एज अ सेकंड की पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट, देखिए दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, जो पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट है, हर बार उस कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाता है. तो आपको क्या होता है कि आपकी वैल्यूज नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होती हैं. बट इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज इन वन लाइन, और यू वांट टू क्रिएट स्पेस बिटवीन दोज लाइंस, जो मैंने बताया था कि एडोनिव और 23 के बीच में अगर आप स्पेस प्रिंट कराना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज एंड स्टेटमेंट. अगर आप देखेंगे जब हमने
कंट्रोल स्ट्रक्चर्स किए थे तो हमने काफी यूज किया था इस एंड स्टेटमेंट का, किया था, आप जस्ट रिकॉल इट, तो आप इसको इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। आइए इस स्टेटमेंट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो आपके पास ये टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, प्रिंट एडोनिव, प्रिंट सॉल्यूशंस। सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? योर आउटपुट विल लुक लाइक, बिकॉज द फीचर ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट किया, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट्स वन और मोर वैल्यूज इन अ न्यू लाइन, ये बात का ध्यान रखना आपको। सो दिस इज सॉल्यूशंस नॉट एस, क्योंकि एस इज आल्सो देयर। आइए समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम एंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जब आप इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? देखिए अब ये डिपेंड करता है कि मुझे एडोनिव सॉल्यूशन के बीच में स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पेस बार से एक स्पेस दे दूंगा, नहीं चाहिए तो मैं इन कोड को एडजेसेंट कर दूंगा विदाउट एनी स्पेसिंग। समझ में आ गया? सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड एज एडोनिव सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो डियर स्टूडेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू रिमेंबर। आइए समझते हैं नेक्स्ट की पॉइंट, एंड दैट की पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट, आर रॉयल स्ट्रिंग लिटरल विच इज प्रीफिक्स्ड बाय एन आर, ये बात समझ लेना, passes all the characters as it is including escape sequences। इसका मीनिंग क्या है? जैसे आपसे कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू और वाइवा में कि भाई मुझे वैल्यूज को प्रिंट कराना है इंक्लूडिंग एस्केप सीक्वेंसेस। आप समझ रहे हो? एस्केप सीक्वेंसेस का यूटिलाइजेशन टू शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द कर्सर, जो कि हम फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं, उस पर्पस के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके एस्केप सीक्वेंसेस भी प्रिंट हो जाएं, देन देयर इज ए प्रोविजन टू यूज you can say prefix r to pass all the characters as it is। जैसी वो r रीड करेगा, जो भी आपने गिवन होगा as it is वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर टू डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट एंड आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो क्या प्रिंट होगा? द आउटपुट विल बी प्रिंटेड, फर्स्ट प्रिंट विल प्रिंट एज इट इज एडोनिव, और क्योंकि दो पैरेलल प्रिंट है तो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में कर्सर लेके चला जाएगा। जैसे ही वो इस आर को देखेगा, एनीथिंग इन डबल कोट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। क्या होगा? एनीथिंग इन डबल कोट विल बी प्रिंटेड एज इट इज, वेदर इट इज एस्केप सीक्वेंस और एनीथिंग एल्स। सो एनीथिंग इंक्लूडेड इन डबल कोट, दैट इज न्यू लाइन सॉल्यूशंस। तो उसमें लिखा भी है, और रॉ स्ट्रिंग लिटरल विच इज प्रीफिक्सेस बाय आर passes all the characters as it is including escape sequences। ये बात समझ में आ गई? So this is the way। Now अब ये तो बात हुई कि भाई अगर आपने यहाँ पे एक प्रीफिक्स r यूज किया और आपकी स्ट्रिंग एज इट इज पास हो गई। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है, आप लोगों ने यूनिकोड कॉन्सेप्ट को समझा होगा। यूनिकोड्स होते हैं जब हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई मीन अदर लैंग्वेजेस के साथ डील करते हैं अदर देन इंग्लिश, तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर सेट्स होते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि यूनिकोड स्ट्रिंग्स आपकी प्रिंट हो, तब उस केस में यू हैव टू यूज यू एज अ प्रीफिक्स रादर देन आर। तो ये देखते हैं लास्ट की पॉइंट रिलेटेड टू इट। सो डियर स्टूडेंट, द यू प्रीफिक्स इज यूज्ड टू राइट यूनिकोड स्ट्रिंग लिटरल्स। आप समझ में आ गए? अब ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिकोड का, पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिकोड। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं, बाकी जो डिटेल्स है वो तो आपकी जो अपकमिंग प्रोग्रामिंग पार्ट्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो यूनिकोड की बात है ये इसको समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम यूनिकोड को समझने जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिकोड की। लेट अस अंडरस्टैंड इट क्विकली। सो द कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कोड्स, और ये जो कोड्स हैं इसकी रेंज क्या है इसको समझते हैं। सो द कोड्स आर अवेलेबल इन द रेंज 0 to 0x104 times f। ये बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये बात करता हूं कि इस रेंज में कितने कैरेक्टर्स आएंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स आर इन दिस रेंज। सो बेसिकली डियर स्टूडेंट, ये जो हमने बात करी है कि भाई इस रेंज में इतने कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मेट यूज होता है। दैट फॉर्मेट इज नॉन एज यूटीएफ। क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल इट एज यूटीएफ। सो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं यूटीएफ। हमने ये समझ लिया कि कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग यूजिंग कोड्स, और ये कोड्स क्या कहलाते हैं? यूनिकोड्स। क्या बोलते हैं इनको हम? यूनिकोड्स। इनकी रेंज है 0 to 0x104 times f, और इनकी क्वांटिटी कितनी है? दे आर 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स आर इन दिस रेंज।
तो ये जो UTF है इसकी फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। दीज आर ऑफ 3 डिफरेंट types of encoding, you can say. You can call them UTF-8, UTF-16 and you can call them UTF-32. तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज हैं, these values represents the bits. ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? They represent the bits. तो UTF-8 is the most commonly used encoding technique. और अगर हम बाकी UTF-16 और 32 की बात करते हैं, these are लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड एनकोडिंग टेक्निक, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं वो किसके अंदर डिफाइंड है? दे आर डिफाइंड इन UTF-8. दीज आर लेस यूज्ड एनकोडिंग टेक्निक्स या एनकोडिंग फॉर्मेट्स, ठीक है, टेक्निक, और यू कैन कॉल इट एज फॉर्मेट। तो जैसे आप अदर लैंग्वेजेस के साथ डील करते हो तब इसका यूटिलाइजेशन होता है, और वो जो आपकी अपकमिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे इफ इट इज मेंशन इन योर सिलेबस। ये क्लियर है डियर स्टूडेंट? सो दिस इज ऑल अबाउट the third learning outcome that you have achieved here. Now you are able to demonstrate multiplying a string with the help of a program, but we have studied the consolidated key points for all the 3 different learning outcomes in the last learning outcome.